हकीम शहजाद को जेल में बंद हुए पूरे 30 दिन हो चुके हैं। कितने दिन मजीद जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे? हकीम शहजाद ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? नाज़रीन, ये वही हकीम शहजाद हैं जिसकी एक छोटी सी हरकत पर हजारों वीडियोस बनती थी, लोग डॉलर्स छापते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि हकीम शहजाद को जेल में 30 दिन 720 घंटे गुजर चुके हैं। किसी ने इसकी आज तक खबर नहीं ली। और वो इंसान जिस पर हजारों वीडियोस बनती थी, आज मुकम्मल खामोशी में। सवाल बहुत हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जनाब, जब वक्त अच्छा हो तो हर कोई आपके साथ खड़ा होता है। पता तो तब चलता है कि मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन खड़ा है। वही हकीम शहजाद जब गाड़ियां लेकर निकलता था तो हजारों लोगों के टोले इसके पीछे होते थे। आज हकीम पाबंदे सलासल है, इसके पीछे कोई नाम लेने वाला नहीं है। नाज़रीन, ये वो इंसान था जो हजारों गरीबों की मदद करता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसकी वजह से सैकड़ों हजारों लोगों के चूल्हे जलते थे। आज इसका दवाखाना बंद है और उन लोगों के घर राशन नहीं जा रहा। हकीम शहजाद साहब ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि 30 दिन हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे है। अभी तक उसकी बेल नहीं हो सकी, अभी तक उसकी जमानत नहीं हुई, अभी तक उसकी रिहाई नहीं हुई। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया था या नहीं। इस वक्त वो जेल में है। ब्लड रिलेटिव्स के अलावा किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, वो किसी से मिल नहीं सकता। हकीम शहजाद वो इंसान है जो 1 मिनट महफिल में बैठ जाए तो लोगों को हंसा देता था। उसकी वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी आती थी और काफ़ी सारे लोगों को वो बुरा भी लगता था। अगर हम किसी के इंतज़ार में बैठ जाएं और वो 5 मिनट तक लेट हो जाए, इतने बेचैन हो जाते हैं। और वो भी तो इंसान है, हकीम शहजाद, जिसे 720 घंटे जेल में हो चुके हैं। 30 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजर चुके हैं। वो तन्हा है, अकेला है, जेल में सड़ रहा है। अभी तक किसी ने उसका एहसास नहीं किया। याद रखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर हकीम शहजाद ने कोई जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिल रही है। अगर वो ठीक है, उसने कोई जुर्म नहीं किया तो उसको जेल की सलाखों से निकलना चाहिए, उसकी रिहाई होनी चाहिए। आप सब लोगों का मेरे लिए भी सवाल होगा कि आप हर वक्त हकीम के साथ जुड़े रहते थे, अभी तक आपने भी तो कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैं ये बात हल्फन कहता हूँ और आप सुन भी लें। लेकिन अमीन भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी और आज आप अकेले ही आ गए, ऐसे हकीम शहजाद नहीं आए आपके साथ? कोई भी हकीम से रिलेटेड जब चीज़ आती है, कितना पे इनको किया जाता है, लोगों की बड़ी कि जहाँ पर मैं जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप हकीम से पैसे लेते हैं, आप हकीम को प्रमोट करते हैं। जहाँ पर भी जाता हूँ हकीम साहब का तज़किरा होता है। ये भी अलकाबाद से मुझे नवाजा गया है कि आप हकीम मीडिया हो, आप हकीम को प्रमोट करते हो। तो इसलिए मैं हकीम शहजाद साहब से दूर हो चुका था, लेकिन उस पर बुरा वक्त है। मैंने तो ये सुना है कि अच्छे लोग वही होते हैं जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े होते हैं। हमने अपने सोर्स से कंफर्म करने की कोशिश की है। तकरीबन 10 या 15 दिन तक अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो हकीम शहजाद साहब आपके और हमारे दरमियान होंगे। बस एट द एंड आप सबको यही कहना चाहूँगा कि अच्छे वक्त के दोस्त हज़ार होते हैं, असल दोस्त बुरे वक्त में पहचाने जाते हैं। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।